ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ और बहुत ढेर सारा प्यार। मैं इस पवित्र भूमि पर हूँ और आज मेरे साथ एक भक्त जुड़ रही हैं जो कि मुंबई से हैं। आज हम उनका अनुभव लेंगे और उनके जीवन में बाबा कब आए, उनके जीवन का बदलाव कैसे हुआ, तो आज उनसे हम रूबरू होते हैं। ओम साई राम, जय साई। ये माना कि गाता हूँ तुम्ही कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली मैं फैलाऊं आके, मगर कैसे झोली मांगने में शर्म आती है। क्यों? ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ और बहुत ढेर सारा प्यार। मैं इस पवित्र भूमि पर हूँ और आज मेरे साथ एक भक्त जुड़ रही हैं जो कि मुंबई से हैं। आज हम उनका अनुभव लेंगे और उनके जीवन में बाबा कब आए, उनके जीवन का बदलाव कैसे हुआ, तो आज उनसे हम रूबरू होते हैं। ओम साई राम, जय साई जी। ओम साई राम जी। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज एक साई भक्त मुझसे जुड़ रही हैं, जिनका नाम, आप नाम बताएं। शशि श्रीवास्तव। शशि श्रीवास्तव, कैमरे को लेके आगे आ जाए। और ये पहले बताएं कि आप बाबा से कब से जुड़े हो? बाबा को तो जैसे मैं बचपन से यहीं पे हूँ, तो बाबा को जानती थी। बस मतलब इतना ही जानते थे कि हाँ बाबा मतलब भगवान है ये। हाँ, उस हिसाब से जानती थी। लेकिन 2019 से जब से मैंने आपका चैनल देखा। मेरे चैनल का नाम क्या है? साई पूजा चैनल। हमारा चैनल। हाँ, आपका चैनल नहीं। हाँ वही हमारा चैनल। जब से मैंने देखा हो तब से मैं मतलब धीरे धीरे बाबा में ज्यादा मतलब भक्ति मेरी बढ़ने लगी। पहले वैसा था जैसा मतलब हर भगवान का पूजा करते, लेकिन आपका चैनल देखने के बाद में बाबा पे आस्था बढ़ गई। हाँ, भक्ति बढ़ गई, मतलब विश्वास हो गया। हाँ, तो फिर वही है कि मैं मेरी तबीयत खराब और साई सचरित्र में नहीं जानती थी। अच्छा। हाँ, तो पहली बार मैं शिरडी आई थी तो बहुत दिन से यहाँ पे, पर मतलब मेरा आना नहीं हो पा रहा था। और जब आई पहली बार तो बाबा का मुझे दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मतलब बाबा का मतलब सोना दिखा। वो मंदिर पूरा सोने की है ना, तो मेरे मन में आया कि बाप रे इतना मतलब पूरा सोना लगा हुआ है। तो मुझे ना अलग ही बाबा दिखे, ऐसा लगा कि कोई सोने का ढांचा बना के रखा है, ऐसा मतलब बाबा के दर्शन नहीं हुए मुझे। तो बाबा ने एक चीज और भी बोली है साई सच्चरित्र में। हाँ। कि भर भर के सोना ले जाओ। हाँ। मगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, हमारे अंदर इतनी भक्ति नहीं होती जो हम बाबा का सोना लेके जाए। हमारे मन में लालच, लोभ आ जाता है। हाँ। बाबा तो कहते हैं शिरडी पूरी सोने की है, पूरी खान है, आके ले जाओ। पर क्या हम उस काबिल हैं? हाँ, नहीं। वो बात तो सही बाबा ने तुम्हें सोना दिखाया कि आओ इस शिरडी सोने की, आके ले जाओ। सोने का मतलब वो स्वर्ण, जो स्वर्ण आपको दिखा वो स्वयं साईं बाबा है। हाँ, मतलब और साई सचरित्र में लिखा भी है, जिसका जैसा भाव रहता है वैसा दर्शन होता है। मन में तो मुझे मेरे सोना आया तो मुझे सोने ही दिखे बाबा। फिर बाहर आई तो पता नहीं कैसे मतलब ऐसे घबराहट जैसा होने लगा, बेचैनी होने लगी और हाँ, ऐसा लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर यहाँ पे मैं रुकी नहीं। हम लोग सीधा होटल में आए। द्वारका माई का भी दर्शन नहीं हुआ, ना चावड़ी का हुआ। आए होटल में आए, सामान लिया और घर पे चले गए। और तबीयत मेरी खराब चल ही रही थी। उसके बाद में चेकअप वगैरह हुआ तो फिर डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। 5.5 किलो की गांठ थी मेरे पेट में। 5.5 किलो की? हाँ, पूरा मेरा पेट ऐसा फूगा था। 5.5 किलो? हाँ, 5.5 किलो इतना पेट मेरा था ऐसा। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर चेकअप किए, जो पैसा था और ये चेकअप कराओ अपना 50-60 हज़ार था, वो अपना गया मेरा। उसके बाद में जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे लगा कि अभी हम लोग ने बहुत जन से बोला है, अभी इतना बड़ा ऑपरेशन है तो मतलब रखेंगे डॉक्टर को 7-10 दिन तो रखेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन सोमवार को मेरा ऑपरेशन हुआ, 24 घंटा आईसीयू में रखे थे। बुधवार को मुझे वार्ड में लाए। फिर सर आए, डॉक्टर आए, बोले कि कल आपका मतलब डिस्चार्ज है। फिर हमारे पास तो 1000 रुपया भी नहीं है भाई। अब कल डिस्चार्ज है तो अभी क्या करे क्या नहीं करे, तो समझ में नहीं आ रहा था।
फिर उसके बाद में फिर इसके पापा इधर उधर फ़ोन किए तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला चलो भाई जो अपने पास 2-4 गहना है अपना बेच दो, इंतजाम कर लेते हैं पैसे का। तो सुबह हॉस्पिटल का बिल भी आ गया, सब कुछ हो गया। गुरुवार का दिन था। अच्छा। उसके बाद में फिर जिसने मना किया था वो लोग कोई ऑनलाइन भेजा, कोई हॉस्पिटल में आके दे के गया। मतलब ठीक जितना हॉस्पिटल का बिल आया था 1.5-2 लाख उतना हो गया। इंतजाम करा बाबा ने। इंतजाम करा और बाबा गुरुवार के दिन अपने घर पे लेके आए मुझे। मतलब एक जिसने मतलब एक कोई 1 रुपया नहीं देता, आपका 1.5-2 लाख रुपए का इंतजाम गुरुवार के दिन हो गया। तो ये बाबा का बहुत बड़ा मेरिकल है। और फिर वो जो गांठ थी उसकी जांच हुई तो क्या? हाँ, वो जांच डॉक्टर बोले बाहर जाएगा जांच के लिए। तो जो चीज डॉक्टर को डर था ना तो उसमें कैंसर बना था ना कुछ। कैंसर क्योंकि 5.5 किलो बहुत बड़ा इन्फेक्शन बहुत फैल गया था मेरे मुंह में। इन्फेक्शन के डॉक्टर बताए कि एक अपना अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसे गोल 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 एक में मतलब पूरा चिपक गया इन्फेक्शन से। अगर एक भी फूट गया तो समझ लो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। जहर फैल जाएगा। लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो मतलब मैंने बाबा का उदी मांगा। अभी उन्होंने तो खाना पीना मेरा बंद किया था रात से। तो सुबह जब जाने लगी तो मैं बोली वो मैडम को कि मेरे हस्बैंड से उदी मांग के दे दीजिए। उन्होंने दिया, फिर मैंने माथे पे लगाया और जीभ पे रखा। और जब मैं जाने लगी तो बस मैंने यही बोला कि बाबा आप रहना साथ में। और बाद में डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि जो है श्रीवास्तव जी ऐसा तो मतलब हुआ ही नहीं है कि मतलब ऑपरेशन में मतलब रोज कितना ऑपरेशन करता हूँ, लेकिन भले ही 1 सेकंड का रुकावट आता ही है, लेकिन आपके केस में ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था खाली मेरे हाथ चल रहे हैं। मतलब बाबा का पूरा साथ, बाबा का पूरा फील, बाबा थे वहाँ पर। बाबा ने सब कुछ किया। एक जो बड़ी मैडम उनके साथ सर के साथ में थी, तो वो जो है ना हाँ, तो फिर वो मैडम थी ना, तो उन्होंने ना मतलब ऐसा देख के उनको चक्कर आ गया और बेहोश हो गई। और ये सच बात है। अच्छा, उस टाइम में जो आपके भाव थे, बाबा ने तो आपके प्राणों की रक्षा की। हाँ। आज बाबा के लिए आप क्या सोचते हो? आज बाबा है तो मैं जिंदा हूँ। बाबा है तो मैं जिंदा हूँ। बाबा में। और आज जैसे कि आप आज इस वक्त शिरडी में हो, शिरडी की नगरी, पवित्र भूमि पर हो आप, अब कैसा फील हो रहा है आपको? अरे यहाँ मतलब आ जाओ तो फिर जाने का मन किसका करता है। बिल्कुल। हाँ। और आज आपकी घर की परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं? अभी बहुत ठीक चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कि बाबा में मतलब विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, बस। और क्या बोले इसके आगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जब आप बाबा पे विश्वास कर लेते हो तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद देने वाला है और उसको पता है। वो जैसे कि एक दूध पीता बच्चा जब उसको भूख लगती है ना तो माँ के स्तनों से दूध बहने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। ठीक उसी प्रकार से श्री साईं बाबा का प्यार है। अपने हर एक भक्त के ऊपर वो नज़र रखते हैं। वो उनको पता रहता है कि मेरे बच्चे पे कब विपदा आ रही है, मुझे कब पहुंचना है। इसलिए आप लोग जो कहते हो कि मैं ये मांगो, पूजा दीदी प्रार्थना करो, मैं अपने बाबा के लिए ये किया, हम बाबा के लिए कुछ भी नहीं करते, वो हमारे लिए करते हैं। तो जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो ये बाबा के जो वचन थे, इनके बाबा ने इनके वचनों को 20 नवंबर की बात है। 27 नवंबर का हम लोग का मतलब यूपी जाने का टिकट था। तो भाई का लड़का फैक्ट्री में गया, कंपनी में एसिड का पाइप फटा था। तो उसने मतलब पूरा वो पहना था अपना, वो क्या बोलते हैं, वो जो पूरा कवर किया जाता है, कवर वाला ड्रेस पूरा जो, हाँ वो पहना था। उसने चश्मा नहीं लगाया था। हाँ, ये एक्सपीरियंस आ चुका है हमारे चैनल पर। हाँ। आज वो आप इनके ज़बानी सुनिए। तो चलिए आप आराम से इसको बताइए, क्योंकि बहुत बहुमूल्य एक्सपीरियंस है। बताएं। हाँ, तो वो पहना था वो अपना जो रहता है। तो उसके बाद में उसने चश्मा नहीं लगाया था और एसिड का पाइप फट गया। और एसिड उसको जहाँ एसिड गया लगा, हाँ। पूरा जल गया, कपड़ा जल गया, चमड़ा जल गया, यहाँ का जल गया पूरा, ये कान जल गया, ये मतलब पैर में जल गया, सब जल गया।
और आँख में पूरा एसिड गया, पूरा एसिड गया। फिर उधर मतलब तहलका मच गया। जब हम लोग के पास फोन आया तो हम लोग भी रोने लगे, चिल्लाने लगे। हम लोग को पता भी नहीं था कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो भाई आए, छोटे वाले भाई आए और भाभी को लेके चले गए। और वो बोले अभी हम लोग ढूंढते हैं पहले, फिर बाद में आप लोग आना। अभी हम लोग तो घर में थे तो बस रोने का अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहता। हम बाबा को यही बोलते, बाबा उसके आँख में कुछ नहीं होना चाहिए और कहीं कुछ हो जाएगा तो चलेगा। अभी 23-24 साल का लड़का है वो। यही मतलब फिर हमारे घर के मतलब 5 मिनट की दूरी पर साईं बाबा का मंदिर है। सब लोग तो चले गए, मैं रो रो के दौड़ के गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस बाबा को यही बोले थे, बाबा उसका आँख की रक्षा करना और कुछ मत करना। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बाबा का उद्धी उठाया और पूरा मैंने अपने आँख पे ऐसा लगा लिया। मैंने बोला भाव है आपके। मैंने बोला बाबा लगा मैं रही हूँ पर आराम उसको होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, तो उसी समय उसका आँख का मतलब पूरा एसिड निकाला गया आँख से। पर एक आँख से थोड़ा धुंधला दिख रहा था, एक आँख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हाँ, तो फिर डॉक्टर बोले शायद अभी ये 3 दिन का दवा है, करके देखिए आप लोग, नहीं तो फिर लेंस बिठाना पड़ेगा। 3 दिन के दवा में एक अपना राई का दाना रहता है ना, एक पूरा काला वाला सब चला गया था, वाइट हो गया था। खाली एक राई का दाना भर एक बीच का काला था। उसके बाद में वो दवा डाले तो 100% में सिर्फ 10% कवर हुआ था। अच्छा। हाँ, फिर डॉक्टर बोले ठीक है मैं 10 दिन का दवा और देता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर लेंस ही बैठाना पड़ेगा। तो 10 दिन का दवा दिए। अभी उसको धुंधला दिख रहा है और जो है अब डॉक्टर बोले हैं कि 6 महीना दवा डालने से वो कवर हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। तो बहुत बाबा जो है रहम करते हैं अपने हर भक्त के ऊपर। इनके भाव थे कि उन्होंने अपनी ऊदी उठाई और ऊदी अपने आँखों पे लगा ली। ये एक भक्त के भाव है। कहते हैं कि जब आप जो मट्टी है ना, अगर आप भी उस मट्टी को बाबा के नाम से, अगर आप बीमार हो और या किसी कष्ट में, और उस मिट्टी को उठा के आप बाबा का नाम लेके यूज़ करोगे, लगाओगे अपने माथे पर या दूसरे के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर संकट है, तो बाबा आपके भाव की इज्जत करते हैं, आपके भाव आपको प्रेम करते हैं। इसकी वजह से जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो कहते हैं कि जब जब आप बाबा को याद करोगे तो बाबा आ जाते हैं और अपनी अनुभूति देते हैं, और हर एक भक्त के पास उसके अपने अनुभव हैं। तो जो साईं को नहीं जानते तो भाई जानना शुरू करें, बाबा है कौन, बाबा क्या है, तो आपको खुद आप उनको मानने लग जाओगे। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताएं। और अगर इस तरह से के आपके पास एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए और दूसरे नए एपिसोड में फिर से हम आपका स्वागत करेंगे एक नए अनुभव के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।